हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 10 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, अदरवाइज डिसलाइक करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है वर्ल्ड्स 25 लार्जेस्ट आर्म्स कंपनी के बारे में। देखिए 2019 का जो समय था उस समय यूएस और चाइनीज़ कंपनी ग्लोबल आर्म्स मार्केट के अंदर डोमिनेट कर रही थी, जबकि वेस्ट एशिया ने पहली बार अपनी अपीयरेंस यहाँ पर जाहिर की है 25 लार्जेस्ट वेपन्स मैन्युफैक्चरर के तौर पर। तो ये रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। देखिए यूएस आर्मी ने लास्ट ईयर 61% सेल्स की थी आर्म्स की, जो कि वर्ल्ड के टॉप 25 मैन्युफैक्चरर के अंदर थी, जिसमें कि इन्होंने चाइना से 15.7% ज़्यादा यहाँ पर सेल की है। तो जो टोटल सेल है 25 टॉप आर्म्स मैन्युफैक्चरर की, वो यहाँ पर 8.5% से इंक्रीज़ की है। और अगर इसकी अमाउंट बताई जाए तो ये $361 बिलियन है, जो कि एनुअल बजट जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के दौरान सेलेक्ट की जाती है उससे भी यहाँ पर 50 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर 6 यूएस कंपनीज और 3 चाइनीज फर्म्स जो हैं उन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह पक्की की। इसके अलावा जो ब्रिटेन के BAE सिस्टम है उनको यहाँ पर 7वें स्थान से बाहर निकाल दिया यूएस और चाइना ने, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर टॉप 10 का जो स्थान है वो अर्जित करके रखा है। देखिए यूएस कंपनी में लॉकहेड मार्टिन, बोइंग, नॉर्थरॉप ग्रूमैन, राइथियोन और जनरल डायनेमिक्स ने टॉप 5 स्पॉट्स को यहां पर पक्का किया है, जबकि चाइना की AVIC, CETC और नोरिंको ने 7वां, 8वां और 9वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा 10वें स्थान पे फिर से यूएस ग्रुप L3 हैरिस टेक्नोलॉजी है, जिन्होंने 10वां स्थान पक्का किया है। तो पहली बार यहां पर वेस्ट एशिया ने अपनी अपीयरेंस यहां पर जाहिर की है टॉप 25 कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पर जो एज है यानी EDGE के यूनाइटेड अरब एमिरेट ने इसको फॉर्म किया था 25 डिफेंस एंटिटी को कंसोलिडेट करके मिला करके 2019 के अंदर। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। देखिए इंडियन सिनारियो क्या है। देखिए इंडिया का स्थान जो है यहाँ पर डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अरीना में इस बार भी काफ़ी कम ही रहा है, यानी कि इंडिया यहाँ पर संघर्ष करता हुआ दिखा है डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अरीना में। और इसकी जो पोजीशन है वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर के तौर पर ही रही है, यानी कि हमने आयात ज़्यादा किया है और सेल कम किया है, निर्यात कम किया है। तो हमारी जो पोजीशन है वो सऊदी अरेबिया से जस्ट बिहाइंड है, हम थोड़ा ही पीछे हैं सऊदी अरेबिया से। इसके अलावा अभी जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है उसका कोई भी मेजर प्रपोजल नहीं है कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करेंगे फाइटर जेट्स को या डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। इसके अलावा लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, माइंस वीपर्स या कोई भी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल को, तो इसको लास्ट 6 सालों के लिए एक तरह से स्थगित किया गया है। अगली न्यूज़ है अनिल सोनी जी के बारे में। देखिए अनिल सोनी जी जो कि एक इंडियन ओरिजिन ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है एज ए फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ न्यूली लॉन्च्ड WHO फाउंडेशन का। देखिए जेनेवा हेडक्वार्टर फाउंडेशन जो कि एक इंडिपेंडेंट ग्रांट मेकिंग एजेंसी है, उसने मई में लॉन्च की है WHO फाउंडेशन को, ताकि यहाँ पर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट है उसको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट किया जा सके और जो भी अर्जेंट ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस है उसको यहाँ पर एड्रेस किया जा सके। देखिए ये जो फाउंडेशन है वो एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे काम करती है। तो ये जो फाउंडेशन है वो एज ए प्लेटफॉर्म एक्ट करेगी जो भी न्यू टाइप ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंगेजमेंट है उसके अंदर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये WHO की जो न्यूट्रलिटी है उसको यहाँ पर किसी तरह की क्षति पहुँचाएगी, नहीं। इसका काम है कि जो WHO की जो न्यूट्रलिटी है उसको प्रोटेक्ट करना और उसकी इंडिपेंडेंस को यहाँ पर मेंटेन करना, क्योंकि WHO जो है वो वर्ल्ड के लीडिंग इंटरनेशनल हेल्थ अथॉरिटी के तौर पर इनको देखा जाता है। देखिए मिस्टर सोनी जो है वो नेक्स्ट ईयर जनवरी 1 से अपनी रोल ये एज्यूम करेंगे WHO फाउंडेशन के इनॉग्रल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। देखिए सोनी जी की जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर इंडियन ऑरिजिन हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे की जाएगी। तो ये एक तरह से
जो टॉप जॉब्स जो दिए गए हैं रिसेंटली अभी, तो उसमें ये भी शामिल हो जाएंगे। इससे पहले विवेक मूर्ति जी को यूनाइटेड स्टेट सर्जन जनरल के तौर पर चुना गया था। तो डब्ल्यूएचओ की जो खुद अभी जो चीफ साइंटिस्ट हैं उनका नाम सौम्या स्वामीनाथन है, जो कि एक इंडियन ओरिजिन वुमेन है। तो उन्होंने भी ज्वाइन किया डब्ल्यूएचओ को एज ए डिप्टी जनरल इन 2017। तो एक और नाम अभी शामिल हो गया है इंडियन ओरिजिन पर्सन का, जिन्होंने यहाँ पर डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन को ज्वाइन किया है। अगली न्यूज़ है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। देखिए, साइबर विंग जो है महाराष्ट्र पुलिस का, उसने रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर एक्वायर्ड की है, प्राप्त की है इंटरपोल के थ्रू। तो जिसके थ्रू यहाँ पर जो भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जाती है उसको ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि जो अपलोडिंग होती है उसको पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। तो इस सॉफ्टवेयर के मदद से जो भी ऑनलाइन कंटेंट इस तरह के अपलोड किए जाएंगे उसको महाराष्ट्र पुलिस ट्रैक कर सकेगी। तो यहाँ पर जो ट्रेस सिस्टम है, इसके अंदर इस तरह की पोर्नोग्राफी को ट्रैक किया जाएगा, उसको सेटअप करेगी महाराष्ट्र साइबर, ताकि यहाँ पर जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको काउंटर किया जा सके, उसको रोका जा सके। तो इस साल 12 ऑफिसर महाराष्ट्र साइबर के ऐसे थे जिनको कि इंटरपोल के ऑफिसर्स के द्वारा ट्रेन किया गया, ताकि वो इस तरह के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकें और जो एक्सेस है उसको प्रोवाइड किया जा सके इनको। तो ये 12 ऑफिसर जो हैं वो फॉर्म करते हैं कोर ऑफ टैक्टिकल रिस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन, यानी ट्रेस यूनिट को। तो ट्रेस यूनिट जो है उसको प्राइमरली सेटअप किया गया है ताकि ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट एक्ट कर सके महाराष्ट्र के अंदर, जो कि वहाँ की जो लार्जर कैंपेन है उसका एक पार्ट है कि यहाँ पर जो भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल है कंट्री में, उसको यहाँ पर एक तरह से रोकना, समाप्त करना। अब इस ऑपरेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फेस जो कि महाराष्ट्र में कैरी आउट किया गया है, ये एक लार्जर एक्शन है जो कि लिया गया है सी सैम के अगेंस्ट में, यानी कि जो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है उसके अगेंस्ट में ये एक तरह से एक्शन लिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र साइबर कॉप्स जो है वो इस तरह की कंप्लेन लेगी जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, और उसको रजिस्टर किया जाएगा अगेंस्ट जो भी एक्यूज पर्सन होंगे उनके। तो इस तरह से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। अगली न्यूज़ है माउंट एवरेस्ट के बारे में। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल और चाइना ने यहाँ पे ज्वाइंटली सर्टिफाइड किया है कि जो एलिवेशन है माउंट एवरेस्ट की वो 8848.6 मीटर अबव है सी लेवल के, जो कि 86 सेंटीमीटर हाइयर है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1954 में। अगर फीट में इसकी बात की जाए तो जो नई एलिवेशन है वो 29,031 फीट है, जो कि 3 फीट ज़्यादा है नेपाल ने जो प्रीवियस क्लेम किया था उससे। अब जान लेते हैं कि कब और कैसे ये मेजरमेंट की गई है। देखिए, इसको डिटरमाइन किया गया है सर्वे ऑफ इंडिया 1954 में। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए थे वो थे थियोडोलाइट्स और चेन, जिसमें कि जीपीएस सबसे पुराना एक तरह से कहा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंट था। तो यहाँ पर जो एलिवेशन है 8848 मीटर, उसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड। लेकिन चाइना तो आप जानते हैं वो कोई भी चीज़ सीधी तरह से मानता नहीं है, तो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो जो बॉर्डर है नेपाल और चाइना का, तो वहाँ से इसकी राइज हुई है। तो क्या नीड है नए मेजरमेंट के लिए? देखिए, जो क्या ज़रूरत रही कि ये नया मेजरमेंट किया गया। देखिए, अभी जो अप्रैल 2015 के अंदर जो डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था उसने ट्रिगर किया था एक डिबेट को, जिसमें कि साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो माउंटेन की हाइट है इसको डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। तो नेपाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि वो मेजर करेगी माउंटेन को अपने ही अनुसार। तो उन्होंने यहाँ पर कंटिन्यू किया फॉलो करना सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग जो की गई थी 1954 को। तो उसके बाद यहाँ पर नई मेजरमेंट की गई है। अगली न्यूज़ है इकोडक्ट्स के बारे में। देखिए, रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, उसने रिसेंटली बिल्ड की है फर्स्ट इको ब्रिज, जो भी रेप्टाइल्स होते हैं और स्मॉल मैमल्स होते हैं उनके लिए। इकोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इकोडक्ट्स या फिर इको ब्रिज, देखिए इसको यहाँ पर जो बिल्ड करने की बात है,
वो इसलिए है ताकि वाइल्ड लाइफ कनेक्टिविटी को इन्हेंस किया जा सके, और जो डिसरप्शन होती है हाईवे और जो भी जाम होती है उसके वजह से, तो उसको एक तरह से कम करना है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी हाईवे, या आपने देखा होगा जो ट्रेन की जो पासिंग वे होती है वहाँ पे कभी कभी जानवर आ जाते हैं और वो ट्रेन से टकरा जाते हैं, तो एक तरह से इंटरफेरेंस हो जाता है, क्योंकि जो रेलवेज की जो लाइंस बनाई जाती है वो जंगल से होकर भी गुजरती है। तो जब वो पास करना शुरू करते हैं उस एरिया से, तो ट्रेन को तो वो देख नहीं पाते हैं रात के समय और वो उससे टकरा जाते हैं, तो एक तरह की डिस्ट्रप्शन पैदा होती है और उनका जान भी यहाँ पर खतरा में आ जाता है। तो इसको रोकने के लिए इस तरह के इकोडक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। देखिए जो इकोडक्ट्स बनाए जाएंगे उसमें कैनोपी ब्रिज होंगे, जो कि यूजुअली मंकी, स्क्विरल और अदर जो भी अर्बोरियल स्पीशीज हैं उनके लिए बनाई जाएगी। इसके अलावा कंक्रीट अंडरपास या फिर ओवरपास टनल्स को बनाया जाएगा, जो कि लार्जर एनिमल्स के लिए होगी। इसके अलावा एम्फीबियन टनल्स भी बनाए जाएंगे, जो कि यूजुअली जिसके ऊपर ये ब्रिजेस ओवरलेड होते हैं, और यहाँ पर प्लांटिंग की जाएगी इस एरिया की, ताकि इसको एक मिला जुला हुआ लुक दिया जा सके लैंडस्केप के साथ। तो ये सारी न्यूज़ थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।